हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस, आज वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम देखने जा रहे थे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट। सो गाइस, आप देख सकते हो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे कि वी हैव दिस स्ट्रिंग एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आपको गेस करना व्हाट विल बी द आउटपुट क्या होगा इनका, ठीक है। एंड बताना चाहूंगा गाइस, अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आता है तो मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो इंटरव्यू सीरीज है उसके ऊपर प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे आउटपुट वाले जिसमें आपको फाइंड आउट करना आउटपुट, उस टाइप की वीडियोस आपको बहुत सारे मिलेंगे, डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रिंग में अगर हम इस तरीके से करते हैं तो क्या होगा एंड अगर हम ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि टोटली दोनों डिफरेंट है। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आता है, दूसरा जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आता है। एंड हमने ऑलरेडी पास बाय वैल्यू वर्सेस पास बाय रेफरेंस सब कुछ समझ लिया है। तो ये समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। एंड आई होप अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो मेरे इस सीरीज को तो आप ऑलरेडी आंसर आपको पता चल चुका होगा। तो अब वीडियो को करो अभी पॉज एंड आप कोशिश करो कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है, ठीक है। सो गाइस, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल पे चलता हूँ। नाउ वी डोंट नीड गूगल क्रोम में जाके कंसोल पे करो, ऐसे कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली यहाँ से हो जाएगा। और गाइस, तो इसके आउटपुट को चेक करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम स्ट्रिंग को टैकल करते हैं, दैट इज योर प्रिमिटिव डेटा टाइप, जहाँ पे लेट माई नेम इज इक्वल टू विनोद थापा, सिंपल, ठीक है, बेसिक। एंड देन मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट की, उसमें वैल्यू असाइन कर दी माई नेम की। सो नाउ माई चैनल नेम को जब भी मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ मुझे ये मिलना चाहिए, सिंपल। लेकिन ठीक उसी के नीचे मैंने क्या कर दिया कि मेरा जो माई नेम वेरिएबल थी उसकी वैल्यू को मैंने कर दी अपडेट, उसको मैंने कर दी चेंज। सो नाउ अगर अपने चैनल नेम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ, सो आई विल गेट द अपडेटेड वैल्यू और द ओल्ड वन। तो ये आपको सोचना है, क्या मुझे विनोद थापा मिलेगा या मुझे अब वो जो अपडेट हो गई है थापा टेक्निकल वो मिलेगा यहाँ पे। तो गाइस, ये आपको सोचना है। एंड ठीक उसी तरीके से जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, पास बाय रेफरेंस हमने ऑलरेडी समझ चुका। सो वी हैव वन ऑब्जेक्ट वन विथ टू प्रॉपर्टीज, एक आईडी है दूसरा नाम है, ठीक है। एंड देन हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट टू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट वन, मतलब ऑब्जेक्ट वन की जो भी वैल्यू रही होगी हमने वो ऑब्जेक्ट टू को पास कर दी। अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या वैल्यू पास करते हैं या हम उसका रेफरेंस पास करते हैं, क्या पास करते हैं, आपको सोचना है। एंड देन मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट टू को ये पता चला नहीं यार नाम विनोद थोड़ी है आप लोगों के लिए, तो थापा टेक्निकल है। तो ऑब्जेक्ट टू डॉट नेम इज इक्वल टू थापा टेक्निकल। एंड अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट वन का जो डेटा है उसको कंसोल करवा रहा हूँ। सो नाउ गाइस, अब आपको सोचना है क्या जब मैं ऑब्जेक्ट वन लिखूंगा आई विल गेट आई डी वन एंड देन नेम इज इक्वल टू विनोद, या मुझे नेम के बदले थापा टेक्निकल मिलेगा, क्या होगा। यहाँ पे भी सेम हुई है, स्ट्रिंग के साथ मैंने किया, यहाँ पे भी सेम है, मैंने ऑब्जेक्ट के साथ किया। तो इन दोनों में मुझे क्या आउटपुट मिलने वाला है वो आपको सोचना है एंड आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना है, ठीक है। तो गाइस, अब मैं बिना टाइम को वेस्ट करे इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। एंड बूम गाइस, सी ऑल राइट, ये क्या ओके सॉरी, मैंने सिर्फ नोट लिख दिया, नोट पे चला गया मैं बाय डिफॉल्ट। सो नोट, एंड अब मुझे आउटपुट आएगा एंड बूम गाइस। तो गाइस, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि सबसे पहले जब बात आई स्ट्रिंग की, ठीक है, स्ट्रिंग की जब बात आई तब मुझे आउटपुट आ रहा है विनोद थापा, मतलब पहले जो नाम था विनोद थापा, उसके बाद मैंने चैनल नेम इक्वल टू विनोद थापा कर दी। एंड देन बाद में इस माई नेम की वैल्यू अपडेट की, लेकिन वो अपडेटेड वैल्यू मुझे नहीं मिली। मुझे सिर्फ और सिर्फ माई नेम इज इक्वल टू विनोद थापा जो पहले था वो वैल्यू मुझे मिली। एंड मुझे विनोद थापा मिला बिकॉज ऑफ पास बाय वैल्यू, क्योंकि जब माई नेम इज इक्वल टू विनोद थापा लिखा एंड चैनल नेम इज इक्वल टू माई नेम मैंने किया, मतलब कि जब मैंने चैनल नेम इज इक्वल टू माई नेम लिखा है तब माई नेम की जो वैल्यू थी वो थी विनोद थापा, दैट्स इट। उसके बाद अब आप माई नेम के साथ कुछ भी करो, इट डजेंट मैटर, बोथ विल एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है। डेट्स वाई हमें विनोद थापा मिला क्योंकि हम सिर्फ उसकी वैल्यू पास कर रहे थे। एंड वंस वैल्यू पास तो डेट्स इट, अब चैनल नेम को माई नेम से लेना देना नहीं है, माई नेम को चैनल नेम से लेना देना नहीं है। सो दिस इज योर पास बाय वैल्यू। स्ट्रिंग के साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है, जो कि हमने ऑलरेडी देख चुका, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। एंड देन जब ऑब्जेक्ट की बात आई तो हमें मालूम है ऑब्जेक्ट कम्स अंडर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जहाँ पे पास होता है, पास बाय रेफरेंस होता है। इट मीन्स कि जब मैंने ऑब्जेक्ट टू इक्वल टू ऑब्जेक्ट वन लिखा तो ऑब्जेक्ट वन की जो वैल्यू है वो मैंने इसको नहीं दी। मैंने ऑब्जेक्ट वन की ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे मेमोरी में किसी न किसी एड्रेस पे जाके स्टोर हुई होगी, ठीक है। तो उस मेमोरी एड्रेस का जो रेफरेंस है वो मैंने ऑब्जेक्ट टू को दिया। आई मीन जावास्क्रिप्ट में उस तरीके से काम करता है। सो नाउ बोथ द ऑब्जेक्ट टू एंड देन ऑब्जेक्ट वन विल रेफरेंस द सेम मेमोरी एड्रेस जहाँ पे ये स्टोर किया गया है। तो अब ऑब्जेक्ट टू या ऑब्जेक्ट वन दोनों में से अगर इस प्रॉपर्टी को चेंज करे तो वो ऑटोमेटिक होना तो एक ही मेमोरी एड्रेस पे रिफ्लेक्ट है।
दैट्स वाई जब हमने ऑब्जेक्ट टू डॉट नेम इक्वल टू थापा लिखा, बेसिकली थापा टेक्निकल लिखा, तो वो हमारा जो ओरिजिनल था वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया, बिकॉज बोथ ऑब्जेक्ट टू एंड ऑब्जेक्ट वन आर रिफ्लेक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई गाइस इसको हम बोलते हैं पास बाय रेफरेंस। हम वैल्यू पास नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली उसका एड्रेस, उसका घर पता लगा रहे, जिसको जो चेंज करना हो चेंज कर सकता है उस घर में जाके, सिंपल। सो गाइस ये डिफरेंस आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस स्ट्रिंग में कैसे वर्क करता है, ऑब्जेक्ट में कैसे वर्क करता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एरेस के थ्रू भी करके दिखाया था। सो आई होप गाइस अब आपको पता चला होगा कि क्यों यहाँ पे हमें जो ओल्ड डेटा था वो मिला, बट क्यों हमारे ऑब्जेक्ट के केस में जो अपडेटेड वैल्यू थी थापा टेक्निकल वो मुझे मिली, जबकि वो ऑब्जेक्ट टू ने किया था, ऑब्जेक्ट वन ने भी नहीं किया था। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा गाइस। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा अगर आपको ऐसे ऑसम वीडियोस पसंद आता तो गाइस जावास्क्रिप्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड आपको तो मालूम ही होगा गाइस जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स से तो मतलब नेक्स्ट लेवल, तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। एंड बताना चाहूँगा गाइस अब हमारे नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर, जो कि आपके बिना बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं। सो अभी तक गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।